Hello everyone, my name is Rakshit Sharma and welcome to J&K Competitive Channel. I hope everyone is doing okay. तो आज हमने इकोनॉमिक क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमिक टर्म दैट डिस्क्राइब्स द इनपुट दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक इकोनॉमिक प्रॉफिट. आप क्या कर रहे हो? कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. अगर आप कोई एक क्या हो, एंटरप्रेन्योर हो, तो आपने एक बिजनेस खड़ा करना है, तो आप क्या क्या इन्वेस्टमेंट उसमें कर रहे हो, उसे क्या कहते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. नाम से ही पता चलता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. आप किसी चीज़ की प्रोडक्शन करने वाले हो, कोई चीज़ आप बनाने वाले हो, उसके लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वो प्रोडक्शन नहीं हो सकती है. ये सिंपल वो बात की गई है. और हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टोटल कितने होते हैं? 4. कौन कौन से? द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. लैंड क्या होता है? सबसे पहले हम यहाँ पे आपको मैं एक आइडिया देता हूँ. लैंड होता है कि कोई भी चीज़ जो हमें अर्थ से मिलती है, हमें सॉइल से मिलती है, लाइक नेचुरल रिसोर्स जितने भी हैं वो लैंड में आ जाते हैं. डज नॉट मैटर वो कोल है, चाहे वो ट्रीज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, कुछ भी है ना, मिनरल्स हैं, वो सब किस में आ जाते हैं? लैंड में आ जाते हैं. लेबर क्या हो गया? कोई भी अगर आपके अंडर काम करने वाला है तो उसे हम क्या कहेंगे? लेबर कहेंगे. ठीक है. डज नॉट मैटर वो इंजीनियर है, चाहे वो आपको डेली वेज वर्कर है, कोई भी है, उसे हम क्या कहेंगे? लेबरर्स. कैपिटल क्या होगी? कैपिटल एक सिंपल सी बात है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा उसे हम क्या कहेंगे? कैपिटल. और एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर जिसका बिजनेस का आइडिया था, जिसने पूरा एफर्ट किया, हर चीज को जोड़ा और आगे क्या की? अपनी फर्म खड़ी की, अपना एक इंडस्ट्री खड़ी की, अपना एक बिजनेस पूरा क्रिएट किया, उसे हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर. एट द कोर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप एनकम्पास all of these inputs needed to produce a good or service. ठीक है. अब देखो, लैंड क्या रिप्रेजेंट करती है? जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं, सच एज टिम्बर, गोल्ड, यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इज द इंडिविजुअल हु टेक्स एन आइडिया एंड अटेम्प्ट्स टू मेक एन इकोनॉमिक प्रॉफिट फ्रॉम इट बाय कंबाइनिंग ऑल अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. एंटरप्रेन्योर की बात की थी, जो क्या करता है? सबके सबको जोड़ता है ताकि उसको भी इकोनॉमिक प्रॉफिट हो सके. लेबर क्या? जो भी काम करने वाले सभी वर्कर्स परफॉर्म एट ऑल द लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट एंटरप्रेन्योर. एक्सेप्ट एंटरप्रेन्योर. क्यों? एंटरप्रेन्योर खुद एक ऑर्गन है, वो ऑर्गन का पार्ट नहीं है. ठीक है. कैपिटल. कैपिटल क्या हो गया? इज मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द टूल्स एंड मशीनरीज यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस. जितना भी आपने पैसा लाया हुआ, जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया मशीनरीज वगैरह को बनाने के लिए, उसे हम वो किस में आ जाता है? कैपिटल में. ठीक है. टूल्स और मशीनरी जितनी यूज है, जितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट की गई है, उसे हम क्या कहते हैं? देखो, फैक्टर प्रोडक्शन हो गए लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर. जो लैंड होती है, अब जो एंटरप्रेन्योर है उसने लैंड लिया आपसे, मतलब आपसे क्या कर रहा है? वो नेचुरल रिसोर्स ले रहा है, तो उसके बदले वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? फार्मर को क्या प्रोवाइड करेगा? जो भी प्रोड्यूस करा उसको प्रोवाइड करेगा लैंड के लिए, रेंट प्रोवाइड करेगा. जब उसने बैंक से लोन लिया है, उसके लिए वो क्या करेगा? उसमें इंटरेस्ट देगा. लेबर को वो क्या देगा काम करने के लिए? वेजिस. और एंटरप्रेन्योर खुद क्या करेगा? प्रॉफिट कमाएगा. अगर आपको वो क्या करें, एक तरीके से मैच द फॉलोइंग दे दें, तो ये आपको ऐसे जोड़ना पड़ेगा. ये भी आप दिमाग में रखना. फिर बात आती है कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी. ठीक है. कंसेप्ट जो होता है कौन सा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द बेनिफिट दैट अ पर्सन कुड हैव रिसीव्ड बट गेव अप टू टेक अनदर कोर्स ऑफ एक्शन. 5 मिनट के लिए मान लेते हैं, आज आप मिंत्रा में जाते हो, मिंत्रा में जाके आपको एक डाइनिंग पसंद आती है, कितने की है? 1000 रुपीज की. बट आज क्या? न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, और न्यू ईयर ऑफर में कितने की आपको मिल रही है? वो 600 की. आपने कहा नहीं, आज मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए, ये वैसे मुझे जरूरत नहीं है इसकी. बट कल आप बोलते हो कि मुझे वो सेम डाइनिंग चाहिए, कितने वाली? 1000 वाली. बट आज उसमें कोई ऑफर नहीं है, आपको आज वो कितने की लेनी पड़ेगी? 1000 की. इसका मतलब क्या हुआ? कि आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तब भी आपको कितने का घाटा पड़ गया? 400 रुपीज का. अगर आप 2-3 दिन पहले खरीदते तो आप क्या कर सकते थे? अपने 400 रुपीज बचा सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं लिया एक्शन, जिसकी वजह से आपको वो नुकसान हो गया. इससे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. कि आप अगर एक एक्शन लेते तो आपको प्रॉफिट हो जाता, बट आपने वो एक्शन नहीं लिया तो आपको नुकसान रहा है. An opportunity cost represent an alternative given upon when decision is made. For example, if a person decided to buy a shirt 10% ऑफ में अगर वो बाय कर रहा है, बट 2-3 दिन पहले वो कितने की मिल रही थी?
25% ऑफर में मिल रही थी पर आपने उस टाइम ली नहीं, अब आपको कितने का घाटा पड़ गया? 15% का। और सबसे मोस्ट कॉमन जो एग्जांपल होती है वो आपके घर में हमेशा आपने सुना होगा कि आपने पापा को सुन ये बोलते हुए क्या कि ये जो लैंड पीस थी ये अगर हम उस टाइम कितने की ले लेते, 500 रुपए की ले लेते अपने टाइम में 40 साल पहले, तो आज इसकी कीमत 1 करोड़ होती। ये हम आई थिंक ये सभी ने हमने सुनी हुई है। उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि उस टाइम अगर हम वो एक डिसीजन ले लेते, हम वो उसको ले लेते, तो आज हमें इतना प्रॉफिट होता। फिर आती है व्हाट इज कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। और जब भी बात आती है किसकी? रेशियोज की। ठीक है, कोई भी वर्ड, 2-3 वर्ड, 2 वर्ड डालने आके रेशियो लिखा हो, आपको सिंपल सा काम क्या करना है? सबसे पहले वर्ड को ऊपर लिखना है न्यूमिनेटर में, और दूसरे वर्ड को आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। कैपिटल आउटपुट रेशियो इज एन अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो गया? कि अगर आप क्या कर रहे हो? कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास जितना पैसा है, आपने एक पैसा इन्वेस्ट किया, मान लो 100 रुपीज आपने इन्वेस्ट किए डेनिम बनाने के लिए, और आपने देखा कि एट द एंड आपने कितनी डेनिम बनाई? 100 रुपए में। मान लेते हैं आपने 10 बनाई है डेनिम 100 रुपए में। इसका आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, ये पहले ये क्या होगी इसकी? ये कैपिटल आउटपुट रेशियो कि आपने इन्वेस्ट कितना किया और आपको आउटपुट कितना मिला? 10 मिल गया। सेकंड क्या लिखा हुआ है? इफ दिस रेशियो इज हाई, इवन हाई सेविंग्स कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिग्निफिकेंट आउटपुट। इसका मतलब क्या है? आपको ये क्वेश्चन इतना नहीं आप पूछने लगे, आपको अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इस स्टेटमेंट से पूछा जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये बोलते हैं, वो आपसे पूछेंगे कैपिटल टू आउटपुट रेशियो ज्यादा होगी तो बताओ इकोनॉमी में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आपको वही अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे होता है। 100 रुपये हमने इन्वेस्ट किए और हमें 10 डेनिम मिल गए। ऑन दी अदर हैंड मान लेते हैं 100 रुपीज मैंने इन्वेस्ट किया और मेरे को सिर्फ 4 डेनिम मिली, तो वैल्यू क्या है इसकी? 25। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे 100 रुपीज इन्वेस्ट किए और मैं सिर्फ 4 डेनिम बना पाया हूँ, पर यहाँ पे मैंने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए थे और मैंने 10 डेनिम बना ली थी। तो यहाँ की कैपिटल आउटपुट रेशियो कितनी है? लो है कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। और यहाँ की कितनी है? हाई, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 25, इसकी वैल्यू क्या है? 10। मैंने सेम कैपिटल दोनों जगह इन्वेस्ट की और मेरे को दोनों जगह क्या डिफरेंट आउटपुट मिला है। तो जितनी ज्यादा हाई वैल्यू होगी उतना आपको लॉस होगा, और जितनी ज्यादा लो वैल्यू होगी उतना आपको प्रॉफिट होगा। इसका मतलब क्या? जितना कैपिटल टू आउटपुट रेशियो जितना कम होगा आपको उतना ज्यादा फायदा होने वाला है, और वो जितना ज्यादा होगा उतना आपको कम होने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिंपल सी बात कर सकते हैं कि सपोज कि हमें इन्वेस्ट की इकोनॉमी में कितना? 32% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, और उसकी ग्रोथ कितनी आई? 8% उस साल ग्रोथ हुई। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम कैपिटल आउटपुट रेशियो कितनी है? 4। क्यों? क्योंकि 32% ऑफ द जीडीपी हमने किया इन्वेस्ट बाय 8, इन दोनों को डिवाइड करो आंसर 4 आता है। सिंपल सी बात है, कैपिटल आउटपुट रेशियो ये होती है। और कैपिटल आउटपुट रेशियो को हम किस तरह यूज कर सकते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी कितनी परसेंट आ रही है? 8% इन्वेस्ट हमारी क्या आ रही है? ग्रोथ हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि 9% ग्रोथ हो तो हमने सिंपल क्या करना है? 32% इन्वेस्टमेंट की जगह हमने क्या कर देनी है? 36% इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि 36 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? 4 के साथ। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारी इकोनॉमी का कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना है? 4। हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर मिलेगा 9%। हम 9% से इकोनॉमी की ग्रोथ करवा सकते हैं, जो उसके लिए प्रॉफिट होता है। आई होप आपको कैपिटल आउटपुट रेशियो भी पता चल गया होगा। तो इस सेशन में सिर्फ इतना ही होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहा। थैंक यू।